हर घर बर्बाद कर रहा है। शराब का कह लीजिए, स्मैक का कह लीजिए, गांजा चरस का कह लीजिए। आज हमारे साथ हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जाने माने युवराज पंत जी हैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, सामाजिक संतुलन आपका स्वागत करता है। धन्यवाद सर। ये नशे की गिरफ्त में जो लोग आ जाते हैं उनको किस तरीके से रोका जाए, कम किया जाए? उन परिवार के लिए क्या संदेश है जो बहुत दुखी हो चुके हैं, अपने औलादों से कहें या अपने हस्बैंड से कहें या भाई से कहें या अगर किसी परेशान उससे कहें, तो क्या संदेश आपका रहेगा जनता के लिए? सबसे पहली बात तो संगठन का धन्यवाद, खासकर पंत साहब का धन्यवाद कि उन्होंने फिर एक गंभीर विषय को आज पुनः उठाया है। हम अगर नशे के बारे में बात करें तो सबसे पहले बहुत जमीनी स्तर से मैं बात शुरू करना चाहता हूँ कि नशा है क्या। आजकल हम देख रहे हैं वर्तमान में ये नशा बहुत पुरातन समय से चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान में नशा अनेक रूपों में निकल के सामने आ रहा है। और इस समय सबसे ज़्यादा चिंता का विषय जो है वो ये चिंता का विषय है कि नशा, पहले हम लोग देखा करते थे कि नशा एक निश्चित उम्र के बाद लोग इसकी गिरफ्त में आते थे। 30 साल, 35 साल, 40 साल के ऊपर के लोग नशे की गिरफ्त में रहते थे। और विशेष रूप से अगर हम लोग देखें तो शराब या ज़्यादा से ज़्यादा चरस, अत्तर, गांजा, भांग, इस तरह के नशे आमतौर पर सुनाई देते थे। लेकिन एक दुर्भाग्य का विषय यह है, या इस समय जो एक गंभीर विषय ये भी है कि सूखा नशा जिसको हम लोग कहते हैं, खास कर अगर नशे की बात करें तो जिसमें प्रमुख रूप से जो इस समय प्रचलन में है वो है स्मैक। और उसमें भी सबसे जो संकट वाली बात या सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात है या सबसे दुखद बात यह है कि इस समय हमारी जो युवा पीढ़ी है, खासकर नौजवान और बहुत छोटे छोटे बच्चे, वो इस नशे की गिरफ्त में है। तो इसलिए नशा विषय हम सब के लिए, समाज के लिए और पूरे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए इस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। नशे को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि नशा होता क्या है। नशा एक प्रकार की शारीरिक और मानसिक अवस्था है जबकि हम किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के आदी हो जाते हैं। और जब वो पदार्थ हमको नहीं मिलता है तो हमारा शरीर और हमारा मन एक विशेष प्रकार के लक्षण पैदा करता है। वो लक्षण को हम लोग अपने मेडिकल भाषा में विड्रॉल कहते हैं। और उस विड्रॉल को पूरा करने के लिए, उस परेशानी से बचने के लिए आदमी फिर दोबारा उस नशे को लेता है और फिर दोबारा लेता है, और इस तरह धीरे धीरे वो नशे की गिरफ्त में आता चला जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसको रोका कैसे जाए? जैसे इन नशों को जब करता है नशा, तो रोकने के लिए कुछ जानकारी दीजिए। बिल्कुल, नशे को रोकने की जहाँ तक बात है कि पहले समय में माना जाता है कि नशा एक प्रकार की सामाजिक बुराई है, नशा एक प्रकार का कलंक है, नशा एक प्रकार का पाप है। इस तरह के सामाजिक स्लोगन या पोस्टर्स के माध्यम से नशे के विरुद्ध लोगों को जागृत किया जाता था। लेकिन मेडिकल साइंस में काफ़ी प्रगति हुई और अंततः वर्तमान में ये निकल के आया है कि नशा सामाजिक बुराई तो है, उससे ऊपर नशा एक प्रकार का रोग है। नशा एक प्रकार की बीमारी है जो कि मानसिक रोग विज्ञान के अंतर्गत इसको इलाज किया जाता है। जैसे कि शारीरिक विज्ञान के अंदर कई तरह के रोग होते हैं, टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, कैंसर। इसी तरह से नशा भी एक प्रकार का रोग है। और समाज में ये चेतना फैलानी है कि अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य, बच्चा, पिता, भाई, बहन, पत्नी, कोई भी किसी प्रकार के नशे की गिरफ्त में है तो उसको हमें हे दृष्टि से नहीं देखना है, उसको हमें एक गलत दृष्टि से, सामाजिक कलंक के रूप में नहीं देख करके उसको एक पीड़ित के रूप में देखना है कि ये इस समय एक बीमारी से ग्रसित है और इसको हमें इलाज के लिए ले जाना चाहिए। और नशे के इलाज की जहाँ तक हम लोग बात करें कि इसके लिए हमारे सुशीला तिवारी अस्पताल में जो मानसिक रोग विभाग है वहाँ नशे का इलाज होता है। नशे का इलाज 2-3 अलग अलग चरणों में होता है। सबसे पहले जो नशे का रोगी है उसको उसके नशे को बंद करके कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि नशा नहीं मिलने पर शरीर की जो स्थिति होती है, जिसको मैंने अभी बताया आपको, विड्रॉल, तो उस विड्रॉल की अवस्था से मरीज को पहले शांत किया जाता है, उस विड्रॉल की अवस्था से मरीज को निकाला जाता है और उसके बाद द्वितीय चरण में मरीज को मनोवैज्ञानिक तरीकों से या मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग तरीकों से उसको इस नशे से निपटने के लिए, इस नशे की चुनौती से निपटने के लिए प्रेरित किया जाता है। और फिर उसको दोबारा समाज में या वो कार्यस्थल पर, अगर वो पढ़ने वाला है, वो कोई स्टूडेंट है, तो उसको पुनः उसके
स्टूडेंट लाइफ में पुनर्स्थापित, जिसको हम लोग रिहेबिलिटेशन कहते हैं, इस तरह से किए जाते हैं। कई बार कई लोगों को ओपीडी के माध्यम से, मतलब वो व्यक्ति आए, अगर नशे ने बहुत गंभीर रूप से व्यक्ति को नहीं जकड़ा है तो ओपीडी के माध्यम से भी नशे का इलाज हो सकता है। और अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि ओपीडी के माध्यम से संभव नहीं होता, तो ऐसे लोगों को नशे के इलाज के लिए भर्ती करना पड़ता है, और कुछ दिनों के भर्ती के बाद फिर व्यक्ति घर जा करके और निरंतर डॉक्टर के संपर्क में या चिकित्सालय के संपर्क में रह करके दवाइयाँ लेता है, और धीरे धीरे वो नशे से दूर होकर पुनः अपने सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन में पुनर्स्थापित और रिहेबिलिटेट हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हर परिवार नशे की गिरफ्त में देखा जाता है, छोटे छोटे, जैसे आपने बताया युवा पीढ़ी भी बर्बाद हो रही है, तो उनके लिए क्या संदेश है आपके लिए, आपकी तरफ से, कि किस तरीके से दूर रह सकते हैं, और क्या आपका संदेश रहेगा उनके लिए? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, कई तरह के नशे, जैसे खासकर अगर हम लोग शराब की बात करें तो उससे पता लग जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग इस समय युवा को फोकस कर रहे हैं, और जो नशा बेचने वाले हैं, नशे के जो पेडलर हैं, नशे का जो, क्योंकि नशा एक प्रकार से इंटरनेशनल स्तर पर पूरा एक सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है। वो इस नशे के पैसों को कहीं ना कहीं हमारे देश के आतंकवाद के तौर पर या नशे से मिलने वाले धन को कहीं ना कहीं किसी अन्य तरीकों से देश को खराब करने के लिए इस पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए सॉफ्ट टारगेट जो है बच्चों को बनाया जाता है, जो कि स्कूल में, इंस्टीट्यूट्स में, या किसी मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में या दूसरे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को इसमें सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। तो खासकर हमारा जो मैसेज है माता पिताओं के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा इस उम्र में, हम लोग जो युवावस्था होती है, या जो हमारी एडोलसेंस जो एज होती है, इस एडोलसेंस एज में बच्चे के अंदर कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, और इन परिवर्तनों में एक बहुत ज़्यादा एनर्जी बच्चे के अंदर होती है, और बहुत ज़्यादा उत्सुकता बच्चे के अंदर होती है कि चलो ये चीज़ करके देखें क्या होता है। तो जब एक बार एक व्यक्ति किसी प्रकार के इस नशे को एक उत्सुकता पूर्वक चेक करता है या इसका सेवन करता है, तो इसके सेवन के फलस्वरूप हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर में इस तरह के बदलाव आते हैं कि व्यक्ति इसको बार बार लेने के लिए विवश हो जाता है, और वो ना चाहते भी धीरे धीरे इसकी गिरफ्त में आता है। और जब वो इसकी गिरफ्त में आता है तो कहीं ना कहीं उसको, क्योंकि ये जो नशा है ये बहुत महंगा नशा है, कम से कम भी जो नशा है 200 से 300 रुपये पर डे व्यक्ति को चाहिए कम से कम। और अपने जीवन में मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो पर डे लगभग 30 से 40 हजार रुपए का नशा करते हैं। इस तरह के बच्चे भी है, और इतना पैसा चाहिए, तो इस पैसों के लिए कहीं ना कहीं नशे का संबंध क्राइम से भी जुड़ जाता है। तो इसी तरह हम लोग देख रहे हैं समाज में कई तरह के अपराध हो रहे हैं, कई तरह की आत्महत्याएं हो रही हैं, कई तरह का लोग चोरी डकैती कर रहे हैं, या कई दूसरे काम कर रहे हैं, पैसों के लिए मर्डर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस नशे का संबंध अपराध से भी जुड़ जाता है। तो एक जिम्मेदारी सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारी, शासन प्रशासन तो अपने स्तर पर काम करता ही है और कर ही रहा है, साथ साथ हमारी भी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम भी इसके लिए अलर्ट हो और जागरूक हो और अपने परिवार और बच्चे को बचाएं। और क्या वो तरीके हैं, क्योंकि मैंने बताया कि अगर कोई भी नशा जब व्यक्ति के शरीर में जाता है तो कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बच्चे के व्यवहार में दिखाई देते हैं। तो माता पिता का या स्कूल टीचर्स का ये दायित्व है कि बच्चे में कुछ अगर परिवर्तन होने लगे, जैसे बच्चा पढ़ाई से जी चुराने लगे, बच्चा देर रात तक घर से बाहर रहने लगे, या रात को देर तक घर से आने लगे, अचानक बच्चे के व्यवहार में बदलाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन होने लगे, बच्चे को भूख प्यास नींद कम होने लगे, बच्चा ज्यादातर समय परिवार से दूर छुप करके रहने लगे, कमरे में अकेले समय व्यतीत करने लगे, और घर वालों से पैसों की डिमांड करने लगे, अलग अलग चीजों के नाम पर, मोबाइल रिचार्ज कराने के नाम पर, कॉलेज में किसी प्रोजेक्ट के नाम पर, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के नाम पर, इस तरह से जब डिमांड बढ़ने लगे, और इसके अलावा घर से चीजें या पैसा गायब होने लगे, अगर इस तरह के कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं तो हमें अलर्ट होने की जरूरत है। क्योंकि हम ये बिल्कुल अंध रूप से विश्वास ना करें कि नहीं मेरा बच्चा तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी माँ बाप हमारे पास आते हैं उनको शुरू में यही विश्वास रहता है कि नहीं मेरा बच्चा अभी नशे की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन फिर जब उसको टेस्ट किया जाता है तो पता लगता कि बच्चा नशा कर रहा है। तो अपने बच्चे को पूर्ण रूप से उस पर विश्वास ना करके, अगर आपको थोड़े भी इस तरह के जो साइन सिम्टम जो मैंने बताए ये अगर बच्चे के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो आप चिकित्सक के पास जाकर के, सुशीला देवरी अस्पताल जाके, या अपने नजदीक जो भी किसी
प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में जाकर के, हॉस्पिटल्स में जाकर के एक बार बच्चे का चेकअप या कुछ इवैल्यूएशन करवा लें। वहाँ उपस्थित चिकित्सक कई तरह के ऐसे तरीके या टेक्निक और टेस्ट हैं जिनसे पता लग सकता है कि हमारा बच्चा नशे की गिरफ्त में तो नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, ये एक रोग है और किसी भी रोग का जितनी जल्दी निदान हो, जितनी जल्दी उसका डायग्नोसिस और पता लगे, तो उसको उस रोग से छुटकारा पाना उतना ही आसान हो जाता है। तो जितनी जल्दी हमें इस रोग से पता लगे कि हमारा परिवार का कोई सदस्य इसकी गिरफ्त में है, तो इसका इलाज किया जाता है और इलाज करके हमें बहुत सुखद परिणाम सामने आते हैं। और जिस तरह समय लंबा हो जाएगा और बीमारी बहुत गंभीर होती जाती है, तो उस अवस्था में इसके रिजल्ट में थोड़ा मुश्किलें आती हैं। तो जल्दी से जल्दी हर परिवार को, घर के सदस्य को सचेत रहने की जरूरत है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करने की जरूरत है। पूरे दिन भर में जो भी स्कूल कॉलेज में जो कुछ हुआ उसके दिनचर्या के ऊपर बात करने की जरूरत है। और एक सबसे महत्वपूर्ण मैसेज जो मेरा आज के इस मंच के इस चैनल के माध्यम से है, वो ये है कि एक दिन का वक्त, कोई भी पेरेंट्स एक बार का वक्त का भोजन, कम से कम रात का भोजन परिवार के सभी सदस्य साथ बैठ करके करें। क्यों? अगर ऐसा होगा तो बच्चे में किसी भी तरह के कोई भी बदलाव होंगे तो माता पिता उसको पहचान पाएंगे, या बच्चा अपनी किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानियों को माता पिता के साथ शेयर करेगा। तो जो एक गैप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं नशे की तरफ को बच्चों को ले जा रहा है। ये थी जानकारी जाने माने डॉक्टर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर युवराज पंत जी से। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समझ सेंटर की तरफ से आप बहुत समय कीमती समय दिया है आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत